हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड नगर पालिका की जो नई रिक्रूटमेंट आई है उसके सिलेबस को देखेंगे कि 2023 में नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोजना होगा। वहाँ से आप आसानी से इसे पा सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए पीडीएफ को हम लोग ओपन करते हैं और पीडीएफ में जो भी जानकारियां दी गई है आपके साथ में साझा करता हूं। बाय द वे एक और बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। ये पीडीएफ ना के अलावा ये जो नगर पालिका की सिलेबस है, इसके अलावा अभी हाल में ही उत्पाद सिपाही यानी कि एक्साइज कांस्टेबल की भी सिलेबस को जारी किया गया है, रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है। अगर आपने उस फॉर्म को भरा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसके सिलेबस को भी देख सकते हो। तो चलिए वन बाय वन चीज़ों को हम लोग समझेंगे और इस जो रिक्रूटमेंट है इसे शॉर्ट में JMS CCE 2023 के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा, एग्ज़ाम फीस 100 रुपये का है और रिक्तियों पे नहीं जाएंगे। मैं डायरेक्ट आपको जो है सिलेबस की ओर ही ले चलता हूँ। जो सिलेबस में बातें दी गई है उसके बारे में दे देता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा एज क्राइटेरिया को आप देख लो। उम्र सीमा जो है जनरल कैटेगरी वाले के लिए 35 वर्ष रखी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 अनेक्सर 1 और 2 के लिए 37 साल रखी गई है। महिलाओं के लिए 38 साल, 40 साल रखी गई है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। अब देखिए जो सिलेबस है वो मैं आगे आपको दिखा ही देता हूँ। वेट, ये तो जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, आप चीज़ों को खुद पीडीएफ में देख सकते हो, बट मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ चीज़ों को। ये रहा सिलेबस, यहाँ से देखो। सिर्फ एक ही परीक्षा ली जाएगी जिसमें 3 पेपर होंगे। याद रखिएगा, 3 पेपर में पहला जो पेपर है पेपर 1, जिसमें सिर्फ लैंग्वेज की बात की जाएगी, हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा। 60 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी से, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे अंग्रेजी से। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 120 मिनट का समय आपको मिलेगा। 120 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। किसमें? पेपर 1 में 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे पहली बात। दूसरी बात, ये मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्वालिफाई करने के लिए 30% अंक लाने होंगे। तो बस 30% अंक अगर आप ले आते हो आपका काम बन जाएगा। आगे आपको किसी चीज़ को लेकर, देखिए यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट तौर पे लिख दिया है कि मेधा निर्धारण में इसका कोई भी योगदान नहीं होगा। अब देखिए जो चिन्हित जनजाति और क्षेत्रीय भाषा है, 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, 2 घंटे का समय रहेगा। इसमें क्या क्या है? जो जनजातीय भाषा जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव आपको करना पड़ेगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी सिर्फ 30 अंक आपको प्राप्त करना है। इसका भी जो मेरिट है इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसा इन्होंने नहीं लिख रखा। खैर आगे देख लेते हैं, और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ से देख लीजिए, ये तो पेपर 2 को ये जो है चुना जाएगा। याद रखिएगा, पेपर 2 जो होगा वो मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। 30% अंक कम से कम आपको यहाँ पे लाने होंगे। अब देखिए पेपर 3 की बात करते हैं, जो कि आप इसे बोल सकते हो कि मेरिट का निर्धारण यहीं से होगा, जिनका इन सब्जेक्ट पे कमांड होगा उनका। अब देखिए क्या है, 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे और 150 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1 मिनट में क्या करना है? एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देना है। सब्जेक्ट के बारे में आपको मैं बता दूं, तकनीकी और विशिष्ट विषय 100 प्रश्न इसी से पूछा जाएगा। समान अध्ययन से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न जो है सामान्य विज्ञान से पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। भाषा में 30% अंक अगर नहीं लाते हो आप तो आपको फेल मान लिया जाएगा और आगे कोई भी पेपर चेक नहीं किया जाएगा। पेपर 2 और 3 का मूल्यांकन जो है उन्हीं का होगा जो 30% लाएंगे और उन्हीं का मेरिट में नाम आने की संभावना रहेगी। फिलहाल संभावना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो सिलेबस है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस, वो मैं आपके साथ रख देता हूं। देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा। पेपर 3 के सिलेबस को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो। इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये देखो आप, झारखंड
भारत पड़ोसी राज्य के संबंध में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा वर्तमान घटनाओं यानी कि करेंट अफेयर्स की बात हो रही है, यहाँ पे करंट अफेयर्स आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। आगे देखिए क्या और पूछा जाएगा, समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो हुए हैं, भारतीय भाषाएं, लिपि, राजधानी, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। भारत के संस्कृति से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक परिदृश्य, भूगोल, पर्यावरण, यहाँ से देखो मैं जो पढ़ रहा हूँ आप यहाँ से देख सकते हो उसे, है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो। स्वतंत्रता आंदोलन, पता नहीं कितने एग्जाम में ना स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन भर भर के आए हैं। बोरा भर के नंबर लेना चाहते हो तो इसे आसानी से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, डीप नॉलेज में पढ़ लीजिए। भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, इसके अलावा पंचायती राज को पढ़ना है, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना को पढ़ लेना है। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात करेंगे साइंस में, जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए जनरल साइंस में आपसे पूछा जाएगा क्लास 10th तक के, अगर आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेते हो, एनसीईआरटी के जो वन लाइनर होते हैं, बुक की जो लिंक है ना वो मैं आपको दे दूंगा, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आप इसे परचेज कर सकते हो। ये जनरल साइंस के लिए मैं बुक और लुसेंट की वगैरह की लिंक भी आपको दे दूंगा, आप ले सकते हो यहाँ से। अब देखिए सामान्य गणित की बात करें तो जिन्होंने आर.एस. अग्रवाल जो कम्पिटिटिव मैथ है वो अगर बना लिया है तो उनका काम यहाँ पे बन जाएगा। आर.एस. अग्रवाल को पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। बाय द वे क्लास 8, 9 और 10th के मैथ को अगर आपने कर लिया एनसीईआरटी को तो भी आपका काम लगभग लगभग हो जाएगा। अब मैं क्लास 8 के बारे में आपको बता दूं, क्लास 8 के अलग अलग जो प्राइवेट स्कूल के बुक चलते हैं उनको ज़रूर बनाएं। डीएवी का बुक हो, जेवियर का बुक हो, तो ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर दीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। ओनली 70 रुपीज़ में आपको ये बुक पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए ये मैंने आपको सारी जानकारी बता दी, गणित के बारे में भी सारी जानकारी आप लोगों को बता दी। अब देखिए मेगा सूची में किनको शामिल नहीं किया जाएगा। 40% अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर 40% अंक लाते हो तभी आप यहाँ पे कंसिडर किए जाओगे। अगर आप ओबीसी से हो तो 32%, 34% अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले के लिए है, 36.5% पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 वाले के लिए है और आदिम जनजाति के लिए 30% रखा गया है। इतने अंक आपको कम से कम तो लाने ही होंगे। अगर आप इससे कम लाओगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो ये मोटा मोटी बातें थी। और जाते जाते आखिरी में ना नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे आइडिया लग जाए ना कि किन किन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें। चलिए फिर से आप सभी का एक बार दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।